तो जी आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारी गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो है हमारी गाड़ी के टायर्स। अब यहाँ पे हम ये हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपनी गाड़ी में कब टायर्स बदलें। अब बहुत से लोग होते हैं कि जो 30,000 किलोमीटर तक चलाते हैं, बहुत से 50,000 किलोमीटर तक चलाते हैं। बहुत सी बार हमें ये भी देखना मिलता है कि हमारी गाड़ी में टायर्स 1-1 लाख किलोमीटर चल गए और तब भी उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो कितना चलाना चाहिए हमारी गाड़ी में टायर्स को, इन सारी कैलकुलेशंस को आज एक वीडियो में लेके मैं आपके लिए आया हूँ। आज की वीडियो आखिरी तक देखना, चाहे आपके पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी हो, पूरा पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर तक या कितने साल तक अपनी गाड़ी में टायर्स को हम रख सकते हैं और कब इन्हें हमें चेंज कराना चाहिए। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए वो बहुत काम की चीज़ है। तो जी टायर चेंज कब करना है उससे पहले हम ये जानते हैं कि टायर खराब क्यों होते हैं, कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से टायर्स हमारे गाड़ी में खराब होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रीज़न आता है वो है टायर का घिसाव। अब देखिए एक चीज़ आपको पता ही है कि जब भी हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो सीधी सी बात है, जब भी गाड़ी का टायर घूमेगा और गाड़ी आगे जाएगी तो कहीं ना कहीं उस टायर में घिसाव तो आता ही है। अब जितना जितना टायर घिसता जाएगा उतनी उतनी उसके ऊपर की जो भी रबर है वो घिसती जाएगी। और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है कि टायर अपनी पूरी जिंदगी काट लेता है, बहुत लंबे समय तक आपका साथ भी देता है। पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हमारे साथ में होती हैं कि जिस वजह से बीच बीच में टायर्स खराब हो जाते हैं। अब उनमें सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये पड़ती है कि आपको आदत है कि अपनी गाड़ी को बहुत ही ज्यादा तेज चलाने की। अब ऐसे में आप दो गलतियां करते हैं। एक तो जब भी अपनी गाड़ी को तुरंत एक्सेलरेशन करते हैं, यानी आपकी गाड़ी खड़ी रखी है और वहां पे आपने उसको तुरंत ही एक्सेलरेट किया, तो ऐसे में जितना व्हील स्पिन होगा तो वहां पे भी टायर जल्दी घिसता है। उसके बाद में अगर आप गाड़ी को तेज स्पीड में अचानक से ब्रेक लगाते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत से बंदे होते हैं कि जो बिना फालतू की स्पीड में अपनी गाड़ी को बढ़ाते रहते हैं, भगाते रहते हैं और उसके बाद में अपनी गाड़ी को अचानक से ब्रेक भी मारते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी गाड़ी में जो टायर लग रखा है वो घिसता है। और इसके बाद में अगर आप कोई ऐसी सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा खड्डे हैं, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ताएं हैं या फिर कच्ची रास्ताएं हैं जहाँ पे कंकड़ गिट्टी पत्थर पड़े हुए हैं, वैसे भी आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, तो ऐसे सड़क आपको जो भी पूरी पत्थरों वाली सड़कें हैं वैसी मिलना एक आम बात है। और अगर ऐसी सड़कों पे आप उसको बहुत ही तेज स्पीड में चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी के टायर्स बहुत जल्दी खराब हो जाएं। और इसके बाद में एक बहुत बुरी आदत हमारे अंदर लगी होती है कि हम अपनी गाड़ी को फ्यूल पंप पे ले जाते हैं, फ्यूल डलवाते हैं और निकल जाते हैं उसको चलाने के लिए। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है वो हम मिस कर जाते हैं। अब वो है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को फ्यूल अप करवाने जाते हैं तो यहाँ पे 15 दिन में एक बार आपको एटलीस्ट अपनी गाड़ी के टायर्स में हवा चेक करा लेनी चाहिए। अब कई बार ये होता है कि हम अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं पर उसमें सही एयर प्रेशर है या नहीं है ये हमें पता नहीं चल पाता है। और अगर सही एयर प्रेशर ना हो आपकी गाड़ी में तो जब भी आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी के साइड वॉल हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कई बार वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाती हैं और क्रैक्स पड़ते पड़ते धीरे धीरे कभी ना कभी वो टायर फटने का भी डर रहता है। और जी इसके बाद में अगर आप अपनी गाड़ी को सही से अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं करवाते हैं तो इस वजह से भी आपकी गाड़ी में टायर कभी ना कभी खराब होगा और वो फट जाएगा। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है या तो आपकी गाड़ी का टायर इस तरफ से या इस तरफ से आपको कभी भी ज़्यादा घिसा हुआ महसूस होता है तो यहाँ पे आप ऐसे जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो भी टायर्स का अलाइनमेंट है वो खराब हो चुका है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि अपनी गाड़ी के टायर्स को चेंज कर दीजिए। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं कि जिस वजह से आपकी गाड़ी में जो टायर लग रखा है वो खराब होता है। अब यहाँ पे इसके बाद ये सवाल आता है कि अब हमें टायर बदलना कब चाहिए। तो देखिए पहले तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी गाड़ी में जो भी टायर लग रखा है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, मतलब कि आपकी गाड़ी का साथ देगा, वो ऐसे नहीं खराब होते। पर यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ अचानक से महसूस हो रहा है कि एक दिन आपने देखा कि एक तरफ का टायर आपका कुछ ज़्यादा घिस रखा है, कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि पूरी तरफ से आपको टायर सही दिखेगा पर किसी न किसी एक लेफ्ट या राइट साइड से वो आपको ज़्यादा घिसा हुआ महसूस होगा। तो ऐसा होने का कारण है कि आपकी गाड़ी में टायर का अलाइनमेंट खत्म हो चुका है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ आ रही है तो यहाँ पे आप टायर को बदल दीजिए। तो इसके बाद में आपको अपनी गाड़ी में टायर इंडिकेटर्स दिए होते हैं। तो भाई आपकी गाड़ी के टायर्स में आपको टायर इंडिकेटर्स दिए होते हैं, आपको ढूंढना है इस तरह का जो भी ग्रूव होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टायर इंडिकेटर्स यहाँ पे दे रखे होते हैं। उन टायर इंडिकेटर्स में आप देख के ये समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो टायर लग रखे हैं उसमें जो रबर है उसकी मोटाई कम ना हो गई हो। अगर वहाँ पे टायर घिसते घिसते उस लेवल तक आ गया है
तो समझ लीजिए उस टायर का घिसावट पूरी हो चुकी है। ऐसे में आपको वो टायर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलाना चाहिए। और भाई अगर आपको आपकी टायर में कहीं पे भी हेडलाइन क्रैक्स दिख रही हैं, कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ फटा सा महसूस हो रहा है, और खास करके अगर साइड वॉल पे इस तरह के टायर्स फट जाते हैं, तो उनको ना ही रिपेयर कराना चाहिए, ना ही ऐसे टायर्स को ज़्यादा लंबे समय तक चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे टायर्स को अगर चलाएंगे तो खतरे से खाली नहीं है ये चीज़। और वैसे तो हमें अपने टायर में बहुत सारी पंचर अगर लग जाती हैं तो वैसे ही चेंज कर देना चाहिए, पर अगर गलती से कभी भी अगर आपका टायर साइड वॉल पे पंचर हो जाता है तो वहाँ पे कभी भी आप पंचर को जुड़वाइए मत। वैसे साइड वॉल पे पंचर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसी चीज़ें तभी होती हैं अगर कोई बच्चा फिर कोई शरारती तत्व आपकी गाड़ी के साथ में इस तरह कोई छेड़खानी करे, वहाँ पे कुछ कील मार दे या कुछ ऐसा पेचकस घुसा दे, वहाँ पे वो खड्डा बना दे, तो ऐसी जगह पे पंचर हो सकता है। पर चलती हुई गाड़ी में कभी भी पंचर नहीं होते हैं। और खास करके अगर साइड वॉल अगर टायर की खराब हो जाती है तो उसी दिन टायर को गाड़ी से बाहर निकालिए, उसमें नया टायर डालिए, क्योंकि साइड वॉल का कोई भी पंचर इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि कभी भी चलती हुई गाड़ी में आपको पलटा सकता है। और जी आमतौर तक वैसे तो एक टायर की लाइफ 30,000 से 40,000 किलोमीटर तक की होती है, पर बहुत सी ऐसी गाड़ियां भी आजकल देखी जाती हैं जो 1-1 लाख किलोमीटर तक उनके टायर्स चल जाते हैं। अब पहले तो उन टायर्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड रखती हैं कि उस बंदे ने किस तरह गाड़ी चलाई है, किस तरह अपने गाड़ी के टायर्स को उसने मेंटेन कर रखा है। क्योंकि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी कितनी बुरी है, उसको मेंटेन हम कैसे करते हैं, इसी चीज़ पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत सी गाड़ी के टायर्स ऐसे भी हमने देखे होते हैं कि जो 20,000 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद में वो पूरा कूड़े के भाव में जाते हैं, उनको ज़्यादा वो चला ही नहीं सकते। और भाई इन सारी चीज़ों के बाद में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी एक साल में 5,000 या 10,000 किलोमीटर ही चलती है, और मान लीजिए बहुत से लोगों की गाड़ी 3,000-4,000 किलोमीटर तक ही चल रही है, और ऐसे में अगर आपकी गाड़ी के टायर्स को 3 साल हो चुके हैं, तो चौथे साल पे इन टायर्स को चलाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जितने दिनों तक टायर की रबर पड़ी रहती है वो यूज़ में नहीं होती। ऐसा होने का सिंपल रीज़न एक ही है कि जितने दिनों तक अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, अब ऐसे में उस गाड़ी का टायर तो घूमेगा नहीं, और जो टायर्स की रबर होती है वो जितने दिनों तक पड़ी रहती है तो पड़ी पड़ी वो मजबूत हो जाती है, ज़्यादा कड़क हो जाती है। और रबर ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी वो उतनी जल्दी घिसेगी। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी गाड़ी के स्पेयर व्हील के साथ में, क्योंकि हमने 4 टायर लगा रखे, अब ऐसे में टायर रोटेशन हम कर नहीं रहे हैं, और जो भी चारों टायर लग रखे हैं उनमें पंचर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर हैं, बहुत कम पंचर होते हैं, और अगर हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करा के वापस हम वही चला रहे हैं। ऐसे में जो भी स्पेयर व्हील पड़ रखा होता है पीछे डिक्की में वो वहीं रह जाता है, और ऐसे टाइम पे उस रबर व्हील की इतनी ज़्यादा रबर हार्ड हो जाती है, और ऐसे में अगर कभी भी आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो वो 150-200 किलोमीटर में भी फट सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ था। मेरी गाड़ी में जो भी स्पेयर व्हील रखा हुआ था, स्टार्टिंग में उसको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करा था, तकरीबन 3-4 साल तक, और जब मैंने उसको यूज़ किया, मैं कहीं जा रहा था, 500 किलोमीटर की मेरी ड्राइव थी, और बीच रास्ते में वो टायर फट गया था। तो जी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं हमारे गाड़ी के टायर्स के साथ में, और अगर ऐसे में आपकी गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो एक छोटी सी जानकारी वाली वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बनी रहिए मेरे इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।